मेरा बॉस काफ़ी अमीर और व्यस्त व्यक्ति है, इसलिए उनकी पत्नी को कहाँ भी जाना होता तो मुझे बॉडीगार्ड की तरह भेज दिया जाता था। वैसे मैं उनकी कंपनी में सेल्स मैनेजर मैनेजर के तौर पर काम करता हूँ। उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर और आकर्षक है। उनकी उम्र 35 साल की होगी, लेकिन 30 साल से ज़्यादा नहीं लगती थी। लंबा कद, बड़ी बड़ी साफे माई, थोड़े उभरे हुए गाल, और इतने कि छूने से लगे कि गंदे हो जाएंगे। का मतलब है भगवान ने फुर्सत से बनाया है उन्हें। मैंने तो कई बार मुंह भी मारा उनके नाम का किसी भी तरह से। अब कहानी पर आता हूँ। एक बार उनको किसी दूसरे शहर में जाना था, अपनी बहन के वहाँ। तो बॉस ने मुझे साथ साथ भेज दिया। हम लोग कार से जा रहे थे और कार ड्राइवर ड्राइव कर रहे थे और अपने 3 साल की बेटी के साथ पीछे बैठी थी। थोड़ी देर चलने के बाद उनका बेटा सो गया, तो वो बोली, राज ये तो इतना सो गया, तुम एक बार कार रोको, मैं इसे ठीक से कर लेती हूँ। तो मैंने कार साइड में रोक दिया और फिर से पूरी तरह से बैठकर मेरे बेटे को सुला दिया और सेफ्टी बेल्ट लगा दिया और खुद आगे मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गई और बोले कि वो सो रहा है, एसी थोड़ा कम कर दो। हाँ, मैं एक छोटा सा मैंने सोफा था। वैसा ही मैडम किया बैठ और गई। मैंने आगे चल देखा दिए। होटल का कुछ मालिक देर जाने से के लेकर सारा बाद स्टाफ मैडम काफी को ही जोरों देख की रहा था। बारिश शुरू हो मैडम गई और काफी तेज आंधी भी चलने ने लगी। बोला कि ड्राइव मुझे करना भी चेंज मुश्किल करनी हो है रहा और था, तो तुम भी मैडम बोले कि चेंज कर गाड़ी लो, रोक नहीं दो। तो तबीयत हाँ, खराब हो गाड़ी जाएगी और चलाना पता मुश्किल नहीं हो ये रहा बारिश है। कब मैंने रुकेगी। बोला कि मैडम यहाँ अभी कोई 1 बढ़िया किलोमीटर के होटल बाद मिलेगा थोड़ा क्या? सा तो मैंने टाउन होटल के टाइप मालिक का से है, पूछा कि वहां कोई तक होटल बढ़िया बताएगा, चलते हैं। तो हाँ वो हाईवे बोला पर रुकना जी ठीक सिर्फ नहीं एक है। ही तो होटल वो है ठीक मेरा, है आप बोली लोग और और हम हम लोग दिखा वहाँ देता हूँ। एक अगर आपको रास्ते में पसंद कार आए तो फिर उन्हें एक लगा रूम दिया और दिखाया। मैडम को मैडम बोला ने कि आप बोला 1 मिनट ले लो, अब गाड़ी में बैठिए, भी पहले देख क्या आता सकते हूँ। हैं। फिर मैं जाकर अंदर सामान ले गया। आया और छोटा सा मेरा खाना मैडम का पॉइंट और रहने वाला भी होटल मैडम था। ने अपना बैग खोला तो और एक ड्रेस निकाली मैं और वहां के बाथरूम चली गई। शायद मालिक मैं होगा, वहां बोला बैठा था कोई छाता तो दो। और उनके बेटे को गाड़ी सोते में मैं सोते हुए देख मैडम रहा और था, छोटा तभी बच्चा थोड़ी है देर लेकर बाद आता मैंने हूँ। सोचा वो कि बोला मैं भी चेंज कर लेता छाता हूँ तो क्योंकि एक मेरा ही है, ले लीजिए। फिर पूरा मैं गीला छाता लेकर गया था। मैडम ने बच्चों को मैंने भगवान अपने कपड़े निकाले, एक हाफ पैंट लगा और लिया टी और शर्ट बाहर पहन आई। ले मैंने छाता उनके ऊपर लगा। देकर पैंट तो कवर पहन किया लिया और था, उनके बेटा लेकिन टी शर्ट भी पहन नहीं हुआ जाता। रहा था कि फिर मैडम हम बाथरूम लोग से नीचे आए बाहर आ गई। और जल्दी जल्दी मैंने उल्टा टी शर्ट पहन ली और मैडम हंसने लगी और बोली, सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं, महिलाओं को देखकर परेशान हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। मैंने कुछ नहीं बोला, तो मैडम को लगा कि मुझे बुरा लग गया है और मैंने उनकी बातों का मन बना लिया है। तो वो मेरे पास आई और बोली कि लाओ मैं पहन ना लेती हूँ, और टी शर्ट उतारने लगी। मैंने बोला कि जी मैडम, ये क्या कर रही हो, मैं खुद कर लूँगा, और कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। तो वो बोली, पागल, कोई नहीं देखेगा, हमने रूम लॉक किया है और यहाँ हम कोई नहीं जानता। और उसने टी शर्ट उतार दी और टी शर्ट को सीधा करने लगी। मैं शर्मा रहा था। मैं उसके मेरे सीने को ध्यान से देखा और बोली, कपड़े में तुम्हारे जिस्म का पता ही नहीं चलता कि इतना मेंटेन किया हुआ है क्या, जिम जाते हो, मस्त यार। मैंने बोला, मैडम लोग क्या कहेंगे। तो बोली, कहने दो, लोगों का काम है कहना। और बोली कि राज, मेरे पास सब कुछ तुम्हारे बॉस का दिया है, लेकिन एक औरत को जिस्मानी सुख भी चाहिए, वो बॉस नहीं दे पाते हैं, उनके पास इसके लिए टाइम नहीं है। और मैं कहाँ जाऊँ, एक तुम ही हो जो मुझे ये सुख दे सकते हो। प्लीज ना मत बोलो, तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें दूंगी। अब मैं क्या कर सकता था। हम दोनों ऑफिस में रात देर तक काम किया करते थे, जिसकी वजह से एक दूसरे के संग हमारा रिश्ता मजबूत होता चला गया। एक दिन मैं लेट नाइट काम कर रहा था कि मेरे बॉस ने मुझे बाहर खाना खाने के ऑफर दिया। मैंने एक ही झटके में उन्हें हाँ कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि वह मुझे पसंद करता है। हम दोनों ने इस दौरान खूब बातें की। इस मीटिंग के बाद मुझे साल 2018 में पहली बार प्रमोशन मिला। हालांकि यह मेरी कड़ी मेहनत और उसके साथ संबंध की वजह से था। इस वजह से दोनों को रिश्ते में रहते हुए एक कमाल सी बात गया था। लेकिन ऑफिस में मैंने अभी भी इस बात को एक राज ही रखा था। हाँ, वो बात अलग है कि हम चोरी छिपके एक दूसरे को किस करते रहते थे। यह सचमुच जादुई था। ऐसे में जल्दी ही मुझे अपना दूसरा प्रमोशन भी मिल गया। मैं बेहद खुश थे। जैसे ही
मैंने अपनी खुशी का अनुभव हमारी टीम में नया सहयोग शामिल हो गया है वो वास्तव में अद्भुत था। मैं उनकी उपस्थिति से काफी खुश थी। एक दिन मेरी बॉस की पत्नी ने हंसकर जवाब दिया, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना? तो मुझे लगा कि यह मुझसे बात जरूर करनी चाहिए। मैंने कहा, वो क्यों? वो हंसी और बोली, हाँ, तुम मुझे अपना दोस्त समझकर सब कुछ साफ साफ कह सकते हो। तो दरअसल मैं किसी लड़की को चाहता हूँ। लेकिन वो अभी मुझे यह सब सुनकर सनया के तो रोंगटे खड़े हो गए। मालकिन मेरी बात सुनकर एकदम से बोली, ये क्या कर रहे हो? मेरा नाम किशन है, मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 23 साल की है। मैं आपको अपनी अपनी चाची के बारे में बता देता हूँ। मेरी मालकिन का नाम सनाया है। उनकी उम्र अभी 32 साल हुई है। उनकी शादी को अभी 6 महीने हुए थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ जहाँ मेरी रुतबा और काम दोनों ही काफी अच्छा हैं। हालांकि समस्या यह है कि अपने बॉस की पत्नी के साथ रिश्ते में आ गया। दरअसल सब कुछ पहले महीने में बॉस ने मुझे एक डिनर पर आमंत्रित किया जहां उसकी पत्नी ने भी हमें ज्वाइन किया। वह देखने में काफी खूबसूरत थी। हालांकि बातों ही बातों में मुझे पता चला कि वह कॉलेज में मेरी सहपाठी थी। वह जानकर मैं हैरान रह गया कि उससे मुझ पर क्रश था। इस दौरान हमें दोनों ने केवल हेल्दी बातचीत ही की, बल्कि हम एक दूसरे के साथ अपने नंबर को भी एक्सचेंज कर लिया। मेरी कहानी, मैंने अपने बॉस की पत्नी के साथ कई बार संबंध बनाए। अब मैं बुरी तरह से पछता रहा हूँ। डिनर पार्टी के बाद से ही हम दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करने लग गई। हम दोनों की बात न केवल फोन पर होने लगी, बल्कि हमने एक दूसरे के साथ समय बिताना भी शुरू कर दिया था। इस बीच उसने कबूल किया कि वह अपने पति से खुश नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह उसे शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता है। उस दोनों के बीच लंबे समय से कोई संबंध नहीं था। धीरे धीरे हम बहुत करीब आ गए। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहता, बल्कि हमने एक दूसरे के साथ कई बार संबंध बनाए। हम दोनों पिछले 4 महीने से एक गलत रिश्ते में हैं। हालांकि अपने बॉस की पत्नी के करीब जाकर अब मैं बुरी तरह से पछता रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें न केवल मेरा पेशेवर जीवन खराब हो सकता है, बल्कि मेरी पत्नी को जब पता चलेगा वह मुझे छोड़ भी सकती हैं। सभी तस्वीर संकेत हैं। हम यूजर्स द्वारा शेयर की गई स्टोरी में उनमें उनकी पहचान को गुप्त रखते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लंबे समय बाद कॉलेज के एक दोस्त के साथ फिर से जुड़ाव बहुत ही खूबसूरत लम्हा होता है। न केवल कॉलेज की सभी अच्छी यादों को वापस लगता है, बल्कि अपने अंदर एक उत्साह की भावना को भी अब भर लेता है। हालांकि भावनाओं में बहकर इस दौरान सेक्सुअल रिलेशन बनाना बहुत ही गलत है। मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगी कि अपने बॉस की पत्नी को अपने भावनाओं के बारे में सब कुछ क्लियर कर दें। उन्हें बताएं कि इस रिश्ते में पढ़कर आप कितना पछता रहे हैं। उन्हें न केवल यह रिश्ता खत्म करने की सलाह, बल्कि बातों ही बातों में उन्हें समझाया कि अपनी बॉस की बीवी के साथ ऐसा कितना गलत है। यह नहीं, वह परिस्थिति आपके लिए भी कितनी मुश्किल होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 महीने बाद उनके साथ हैं। ऐसे में आपको यह चुनाव करने की जरूरत है कि आपकी नौकरी या अपने दोस्त में से किसे छोड़ना चाहेंगे। स्टोरी अच्छी लगी तो फिर लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपने न केवल अपनी गलती स्वीकार की, बल्कि अपने बॉस की पत्नी के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने की इच्छा जाहिर की। हालांकि इस रिलेशनशिप फीलिंग्स में आप दोनों का साथ शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप दोनों एक गलत रिश्ते में हैं जो किसी एक के चाहने से खत्म नहीं हो सकता। ऐसे में आप दोनों न केवल एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा, बल्कि एक साथ अपनी शादी पर काम करने की जरूरत है।
हो सकता है कि आपके बॉस की पत्नी आपके साथ रिश्ता तोड़ने पर राजी न हो। तब आप अपनी गलती को मानते हुए इस पूरे किस्से को अपने बॉस के सामने भी रख सकते हैं। हालांकि सच पता चलने के बाद आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन इस दौरान समझदारी से काम लें। आप चाहे तो इस पर पूरी सिचुएशन से निपटने के लिए काउंसलिंग की मदद भी ले सकते हैं।